हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने एडजेक्टिव का पार्ट 2 कवर कर लिया था और आज की वीडियो में हम करेंगे अपना एडजेक्टिव का पार्ट 3। मैंने आपको बता दिया कि एडजेक्टिव के टोटल पार्ट्स जो होंगे वो 4 पार्ट्स होंगे। उसमें से आज थर्ड कर लेते हैं हम। 2 पार्ट हमने पहले ही कवर कर लिए हैं। आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा यहाँ पर, यदि किसी एक ही नाउन में किन्हीं दो एडजेक्टिव्स की आपस में तुलना की जाए तो पॉजिटिव डिग्री ईआर का प्रयोग ना करके मोर पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। जब यदि किसी एक ही नाउन के किन्हीं के एक ही नाउन है और उसके दो एडजेक्टिव्स की आपस में कंपेयर करें, तुलना करें, तो पॉजिटिव डिग्री में ईआर ना लगाकर मोर लगाते हैं पॉजिटिव डिग्री से पहले। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री के बाद में ई आर ऐड ना करके उससे पहले मोर ऐड करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसके। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आता है हमारा इसका, राधा इज राधा इज वाइजर देन ब्यूटीफुल। ठीक है, तो इसका करेक्ट क्या होगा? इसका करेक्ट लिखेंगे आप, राधा इज मोर वाइज इज मोर वाइज देन ब्यूटीफुल देन ब्यूटीफुल। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट है इसका, ही इज क्लेवर देन ऑनेस्ट। ही इज क्लेवर देन क्लेवरर। क्लेवरर, ही इज क्लेवरर देन ऑनेस्ट। ठीक है, तो इसे चेंज करेंगे आप, ही इज मोर क्लेवर देन ऑनेस्ट। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा, यदि वाक्य में एक ही एडजेक्टिव की पॉजिटिव या कंपैरेटिव दोनों डिग्रीज आई हैं तो पॉजिटिव डिग्री के बाद एज व कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग किया जाता है। जब एक ही वाक्य में एडजेक्टिव की दोनों डिग्रीज आ जाए, आपकी कंपैरेटिव भी आ जाए और आपकी पॉजिटिव डिग्री भी आ जाए, तो पॉजिटिव के बाद आप एज यूज करेंगे और आप कंपैरेटिव के बाद देन यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो एग्जाम्पल है इसका, मोहन इज एज स्ट्रोंग। मोहन इज एज स्ट्रोंग इफ नॉट स्ट्रोंगर स्ट्रोंगर देन हिज ब्रदर देन हिज ब्रदर। ठीक है, तो इसका करेक्ट लिखेंगे आप, मोहन इज एज स्ट्रोंग मोहन इज एज स्ट्रोंग एज इफ एज इफ नॉट stronger stronger than his brother। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा, राधा इज एज वाइज
Radha is as wise. Radha is as wise or even wiser than her sister. Than her sister. ठीक है, तो इसका करेक्ट क्या लिखेंगे आप? इसका करेक्ट लिखेंगे आप राधा इज एज वाइज. राधा इज एज वाइज एज or even wiser than her sister. ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा यदि वाक्य में किसी एक ही नाउन के लिए दो या दो से अधिक एडजेक्टिव्स आए हैं तो सभी का प्रयोग एक ही डिग्री में किया जाता है. ठीक है, यदि वाक्य में किसी एक ही नाउन के लिए दो या दो से अधिक एडजेक्टिव आते हैं, एक ही नाउन के लिए दो या उससे अधिक एडजेक्टिव्स आए हैं तो सभी का यूज हम एक ही डिग्री में करेंगे. जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, तो इसका एग्जाम्पल है आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है मोहन is the able is the able and wisest. Mohan is the able and wisest member of our club. Of our club. ओके, तो इसे चेंज करेंगे आप. मोहन इज द ablest and wisest member of our club. ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा सोहन इज हेल्दी. सोहन इज हेल्दी एंड वेल्दियर देन मोहन. तो इसे लिखेंगे आप सोहन सोहन is healthier and wealthier than मोहन. ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा. आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा यदि वाक्य में दो या दो से अधिक एडजेक्टिव्स आए हैं वह सबको अलग अलग प्रीपोजिशन की आवश्यकता है तो अलग अलग प्रीपोजिशन ही यूज किए जाने चाहिए. ठीक है, यदि एक वाक्य में दो या दो से अधिक एडजेक्टिव्स आपके आते हैं और सभी को अलग अलग प्रीपोजिशन की जरूरत है, ठीक है, तो अलग अलग ही प्रीपोजिशन यूज किए जाने चाहिए. जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, तो फर्स्ट एग्जाम्पल आता है इसका मोहन इज सीनियर. मोहन इज सीनियर एंड wiser than his boss. than his boss. तो इसका करेक्ट लिखेंगे आप मोहन इज सीनियर. मोहन इज सीनियर टू एंड wiser than his boss. ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा. एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका. तो नेक्स्ट होगा इसका
मोहन इज वाइजर, मोहन इज वाइजर एंड एल्डर टू हिज ब्रदर। तो इसका करेक्ट लिखेंगे आप, मोहन इज वाइजर, मोहन इज वाइजर than an elder to his brother। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट आता है हमारा एडजेक्टिव। नाउन व प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, जबकि एडवर्ब जो होता है हमारा वर्ब, एडजेक्टिव व अन्य एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। लेकिन निम्नलिखित लिंकिंग वर्ब्स के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है जब तक कि विशेषता इन वर्ब्स की ना होकर सब्जेक्ट की हो। ठीक है, जब तक कि विशेषता जो है इन वर्ब्स की ना होकर सब्जेक्ट की हो। नाउन को नाउन से एडजेक्ट नाउन को नाउन से एडजेक्टिव से जोड़ने वाली वर्ब लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। नाउन को नाउन से या एडजेक्टिव से, ठीक है, नाउन को नाउन से या नाउन को एडजेक्टिव से जोड़ने वाली वर्ब हमारी लिंकिंग वर्ब्स कहलाती हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आता है हमारा, शी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुल्ली। ओके, तो करेक्ट क्या होगा इसमें आपका, ब्यूटीफुल। ठीक है, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा, द मैंगो, द मैंगो टेस्ट स्वीट और स्वीटली। तो करेक्ट होगा आपका स्वीट। ओके, द मैंगो टेस्ट स्वीट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा, द रोज, द रोज स्मेल्स स्वीट और स्वीटली। तो आप इसका करेक्ट क्या देंगे, द रोज स्मेल्स स्वीट। ठीक है, द रोज स्मेल्स स्वीट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा, परफेक्ट, यूनिक, आइडियल, मेजर, माइनर, एम्प्टी, सर्कुलर, एक्सट्रीम, फाइनल, लास्ट, यूनिवर्सल, राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, प्राइम, चीफ, यूनिवर्सल, एक्सट्रीम, कंप्लीट, एंटायर, एक्सीलेंट, एब्सोल्यूट, इम्पॉसिबल, एटर्नल, इमोर्टल, सुप्रीम आदि एडजेक्टिव्स की कोई कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती, क्योंकि वे अपनी पूर्ण अवस्था में होते हैं। ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं हमारे, ठीक है, जिनकी ना तो कंपैरेटिव डिग्री होती है और ना ही सुपरलेटिव डिग्री होती है। ठीक है, ये अपनी इसी कंडीशन में, ठीक है, अपनी इसी कंडीशन में ये कंप्लीट होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आता है हमारा, हैप्पीनेस, happiness is the chiefest chiefest aim of mankind। ओके, तो इसका करेक्ट लिखेंगे आप,
इसका करेक्ट क्या होगा? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज द चीफ एम ऑफ मैनकाइंड। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट क्या है हमारा? हाउ कैन हाउ कैन डिवाइड इंडिया हाउ कैन डिवाइड इंडिया हाउ कैन डिवाइड इंडिया become the most supreme supreme पावर? तो इसका करेक्ट लिखेंगे आप, तो इसका करेक्ट क्या लिखेंगे आप? हाउ कैन हाउ कैन डिवाइड इंडिया became become the supreme power? सुप्रीम पावर। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा, काइंड, टाइप व सोर्ट से पहले दीज या दोस का प्रयोग गलत होता है, बल्कि दिस या दैट का प्रयोग सही होता है। काइंड, टाइप व सोर्ट से पहले दीज या दोस का प्रयोग गलत होता है, बल्कि दिस या दैट का प्रयोग सही होता है। वह वर्ब का प्रयोग भी सिंगुलर में ही किया जाता है। ठीक है, ठीक है, ये हमारे काइंड, टाइप पे सोर्स से पहले हम दीज या दोस का प्रयोग नहीं कर सकते, बल्कि हम दिस या दैट का प्रयोग कर सकते हैं, और वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर ही होनी चाहिए। जिससे एग्जाम्पल देखते हैं, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, दीज टाइप ऑफ persons persons is dangerous। ओके, डेंजरस। तो इसका करेक्ट लिखेंगे आप, दिस टाइप ऑफ this type of persons is dangerous। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। एक और देख लेते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा, दिस, ये इसका ये भी ठीक होगा, आप पर्सन्स को पर्सन भी लिखेंगे तो भी आपका ठीक होगा, दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करेंगी। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा, these kind of followers these kind of these kind of flowers is not is not available available here। ओके, तो इसका करेक्ट क्या बनाएंगे आप? इसका करेक्ट लिखेंगे, this kind of flower this kind of flowers is not available is not available here। ओके, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा, द टू फर्स्ट या द टू लास्ट कहना गलत होता है, क्योंकि ऑर्डिनल का प्रयोग न्यूमेरिकल से पहले किया जाता है। ठीक है, इसलिए सही अभिव्यक्ति होगी हमारी द फर्स्ट टू या द लास्ट टू। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका, तो फर्स्ट एग्जाम्पल आता है हमारा, यू मस्ट
learn, you must learn the three last chapters of this book, of this book। तो इसका करेक्ट क्या बनाएंगे आप? इसका करेक्ट होगा आपका यू मस्ट लर्न, यू मस्ट लर्न द लास्ट, the last three chapters of this book। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा द टू और फर्स्ट, द टू और फर्स्ट थ्री lessons are important। ओके, तो इसका करेक्ट क्या लिखेंगे आप? इसका करेक्ट लिखेंगे द फर्स्ट, द फर्स्ट टू और थ्री lessons are important। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा यदि वाक्य में नंबर या क्वांटिटी शब्द आए हैं तो इनके एडजेक्टिव के रूप में फ्यू या लिटिल का प्रयोग ना करके स्मॉल का प्रयोग किया जाता है। ओके, जो हमारे सेंटेंस में नंबर या क्वांटिटी शब्द आए हैं तो इनके एडजेक्टिव के रूप में हम फ्यू या लिटिल का प्रयोग ना करके स्मॉल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, तो फर्स्ट एग्जाम्पल आता है हमारा देयर आर फ्यू, देयर आर फ्यू number of students in the ground, in the ground। ओके, तो आप इसका करेक्ट लिखेंगे देयर आर a small number of students in the ground। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। एक और देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा प्लीज डोंट, प्लीज डोंट वेस्ट इवन, वेस्ट even a little quantity of food। तो इसका करेक्ट लिखेंगे आप प्लीज डोंट वेस्ट even a small quantity, quantity of food। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा यदि किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए वर्ब प्लस जीरेंड का प्रयोग किया जाता है तो उसका क्रम नाउन प्लस वर्ब प्लस जीरेंड होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, तो फर्स्ट एग्जांपल है इसका थ्री इडियट्स, थ्री इडियट्स इज अ
वर्थ सीइंग मूवी। आपकी जीरन होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है। थ्री इडियट्स इज अ वर्थ सीइंग मूवी, तो इसका करेक्ट क्या होगा? आप इसका करेक्ट लिखेंगे थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स is a movie is a movie worth seeing, worth seeing। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा द ताजमहल। द ताज महल इज वर्थ विजिटिंग, वर्थ विजिटिंग मोन्यूमेंट। ओके, तो इसका करेक्ट लिखेंगे आप। इसका करेक्ट लिखेंगे आप द ताजमहल महल इज a monument worth visiting, worth visiting। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा, यदि नाउन के बाद प्रीपोजिशन आई है तो एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन में प्रीपोजिशन के मध्य किया जाता है। ठीक है, यदि नाउन के बाद प्रीपोजिशन आई है तो हम एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन और प्रीपोजिशन के बीच में करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा मोहन is an able Mohan is an able candidate for this post, for this post। ओके, तो इसका करेक्ट क्या होगा? इसका करेक्ट लिखेंगे आप मोहन is a candidate able for this post। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा द सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट is a worthy of note। ओके, तो इसका करेक्ट लिखेंगे आप द सब्जेक्ट इज अ मैटर, सॉरी यहाँ पर मैटर भी ऐड कर लीजिए। द सब्जेक्ट इज अ वर्दी मैटर ऑफ नोट, तो द सब्जेक्ट इज अ मैटर वर्दी ऑफ नोट, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा पॉजेसिव केस ऑफ नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग ऑल व बोथ के बाद किया जाता है, पहले नहीं। ठीक है, पॉजेसिव केस ऑफ नाउन व प्रोनाउन का प्रयोग हम ऑल व बोथ के बाद करते हैं, उससे पहले नहीं करते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, इसके फर्स्ट एग्जाम्पल आता है हमारा माई ऑल फ्रेंड्स, माई ऑल फ्रेंड्स हैव कम। ओके, तो इसका करेक्ट क्या लिखेंगे आप? ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल माई फ्रेंड्स हैव कम। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा माई बोथ ब्रदर्स, माई बोथ
brothers are happy. My both brothers are happy. तो इसका करेक्ट लिखेंगे आप, इसका करेक्ट हो जाएगा both of my brothers, both of my both my brothers are happy. ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा, तो नेक्स्ट देखते हैं, ही इज अ फॉर्चुनेट, नेक्स्ट होगा ही इज ही इज अ फॉर्चुनेट पर्सन person whose all whose all efforts succeed। ठीक है, इसका करेक्ट क्या लिखेंगे आप, इसका करेक्ट लिखेंगे आप ही इज अ फॉर्चुनेट पर्सन all whose efforts succeed। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा आइदर नाइदर ओनली ऑल्सो बोथ इवन आदि का प्रयोग उस वर्ड से तुरंत पहले किया जाता है जिसके लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा नाइदर नाइदर शी इज इंटेलिजेंट, neither she is intelligent nor honest। ओके, तो इसका करेक्ट लिखेंगे आप she she is neither intelligent intelligent nor honest nor honest, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा her sister and her brother both live with her। ओके, तो इसका करेक्ट लिखेंगे आप both her sister both her sister and her brother lives with her। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा all व both के बाद आने वाले प्लूरल नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, all व both से जो पहले हमारे प्लूरल नाउन आएगा उससे पहले हम आर्टिकल यूज करेंगे, और कौन सा आर्टिकल, द। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल आता है इसका, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा इसका, फर्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं
both brothers are happy. Both brothers are happy. ओके, तो इसका करेक्ट क्या होगा? इसका करेक्ट लिखेंगे हम both both the brothers are happy. ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा all students all students stood up when the teacher entered the class। तो इसका करेक्ट क्या लिखेंगे आप? इसका करेक्ट लिखेंगे all the students all the students stood up when the teacher entered the class। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा यदि ओल के बाद ऐसा नाउन आए जो अपनी पूरी जाति को रिप्रेजेंट करता हो तो दा का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, ओल के बाद ऐसा नाउन आ जाए जो अपनी पूरी जाति को रिप्रेजेंट करता हो तो वहां पर हम क्या करेंगे? दा का यूज नहीं करेंगे। जिसे एग्जाम्पल देखते हैं, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ऑल द चिल्ड्रन लव टू लिसन द स्टोरी। ओके, सॉरी, स्टोरीज स्टोरीज। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो चिल्ड्रन है, ठीक है, ये चिल्ड्रन जो है अपनी पूरी जाति को रिप्रेजेंट करें क्योंकि सभी बच्चों को रात में स्टोरी मतलब स्टोरी सुनना पसंद होता है। ठीक है, तो ये अपनी पूरी जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, सभी पूरी बच्चों की जाति को। ठीक है, तो इसका करेक्ट क्या होगा? तो आप यहाँ पर दी यूज नहीं करेंगे दा। ठीक है, ऑल चिल्ड्रन ऑल चिल्ड्रन लव टू लिसन द स्टोरीज। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा ऑल द कैट्स लाइक मिल्क। ऑल द कैट्स लाइक ऑल द कैट्स लाइक मिल्क। तो इसका करेक्ट क्या लिखेंगे आप? इसका करेक्ट लिखेंगे ऑल कैट्स लाइक मिल्क। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा ओल के बाद आने वाले टाइम से पहले दा का प्रयोग नहीं किया जाता है। ओल के बाद जो हमारा टाइम आएगा उससे पहले हम दा का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ऑल द नाइट ऑल द नाइट दे कैप दे कैप ऑन डांसिंग। ओके, तो इसका करेक्ट क्या लिखेंगे आप? इसका करेक्ट लिखेंगे आप ऑल नाइट। नाइट आपका टाइम को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर आप दा यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ऑल नाइट दे कैप ऑन डांसिंग। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा लेकिन यदि होल के बाद
अभी वहां पर एक लिख लीजिए आप थोड़ा सा, हमारे होल, ठीक है, यहाँ पर आप इसको नोट बनाकर लिखिए, ठीक है। होल व सेम से पहले द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आप होल व सेम से पहले दा का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल है, दिस इज सेम बुक, दिस इज सेम बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे, यस्टरडे। तो इसका करेक्ट क्या लिखेंगे आप? इसका करेक्ट लिखेंगे आप, दिस इज द सेम बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट आता है हमारा, लेकिन यदि होल के बाद प्रॉपर नाउन आया हो तो होल व प्रॉपर नाउन के मध्य ऑफ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जिसे जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, द होल ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटिंग द चिल्ड्रंस डे, ठीक है। द होल ऑफ इंडिया द होल ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटिंग द चिल्ड्रंस डे। नेक्स्ट है हमारा, यदि वाक्य में तुलना का दायरा नहीं दिया गया है तब यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाई जाती है, ठीक है। यदि वाक्य में तुलना का दायरा नहीं दिया गया है तब वहां पर आप क्या करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल है इसका, राम इज द टोलेस्ट बॉय। ओके, तो यहाँ पर राम की तुलना का तो दायरा दिया नहीं गया है कि राम कहाँ पर, मतलब किस चीज से उसकी तुलना की जा रही है, किस चीज को ध्यान में रख के, मतलब किस पर्सन से उसकी तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसका करेक्ट होगा राम इज टोल बॉय, ठीक है। राम इज टोल बॉय, ये इसका करेक्ट होगा, या इसका ये करेक्ट होगा, राम इज द टोलेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास, ठीक है, ये करेक्ट होगा। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट आता है हमारा, यदि यूनिवर्सल फैक्ट है तो सुपरलेटिव का प्रयोग बिना किसी तुलना के दायरे के भी सही होता है। यदि यूनिवर्सल फैक्ट है, ठीक है, तो सुपरलेटिव का प्रयोग बिना किसी तुलना के दायरे के भी सही होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं तो फर्स्ट एग्जाम्पल आता है हमारा, एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक। एवरेस्ट इज द हाईएस्ट, ठीक है। तो ये आपको करेक्ट है, एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, क्योंकि एवरेस्ट तो हाईएस्ट पीक है ही, ठीक है। ये यूनिवर्सल फैक्ट है, तो यहाँ पर हमें किस तुलना के किसी दायरे की जरूरत नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल, लीड इज द हैवीएस्ट मेटल। लीड इज द हैवीएस्ट मेटल,
ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये यूनिवर्सल फैक्ट है, सभी को पता है कि लीड जो है वो हैवीएस्ट मेटल, और यहाँ पर हमें इसे किसी तुलना के दायरे की या हमें इसे किसी चीज से कंपेयर करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जबकि एमोस्ट का प्रयोग वैरी के अर्थ में सही होता है। ठीक है। एमोस्ट का यूज हम वैरी के उसमें वैरी के अर्थ में भी, वैरी के मीनिंग में भी यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, राम, राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। ओके। तो इसका करेक्ट क्या लिखेंगे आप? इसका करेक्ट लिखेंगे आप, राम इज अ मोस्ट इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है। ये इसका करेक्ट होगा। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन हिज क्लास। ये भी आपका करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमें हमारा, तुलना हमेशा समानता में की जाती है। जो हम कंपेयर करते हैं वो हमेशा समानता में की जाती है। ठीक है। सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट से। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल है इसका, राम इज टोलर देन मी। तो इसका करेक्ट क्या लिखेंगे आप? इसका करेक्ट लिखेंगे, राम इज टोलर देन आई। ठीक है। यहाँ पर राम आपका सब्जेक्ट है और मी क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है। और तुलना हमेशा समानता में की जाती है सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट से, इसलिए इनकरेक्ट है। करेक्ट आपका ये होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा, शी इज शी इज वाइजर शी इज वाइजर देन हिम। ओके। तो इसे करेक्ट करेंगे आप, शी इज वाइजर शी इज वाइजर देन ही। ओके। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। एक और देख लेते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा, तो नेक्स्ट है हमारा, his marks his marks in history are higher than geography। ओके। तो इसे करेक्ट करेंगे आप, his marks in history are higher than those, यहाँ से यहाँ पर देख लेना, than those in geography। ओके। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा, नोट नोट है हमारा, टू के बाद एडजेक्ट ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग किया जाता है। जो हमारा टू है उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग करते हैं। सम अफर्मेटिव एंड इंटरोगेटिव विद रिक्वेस्ट। सम जो है वो क्या है? अफर्मेटिव है,
अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव है रिक्वेस्ट के साथ, ठीक है। और एनी क्या है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव और कंडीशनल है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं तो फर्स्ट एग्जाम्पल आता है हमारा, ही हैज he has bought some and any books for me, ओके। और ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड, he has not bought some or any books for me, ओके। थर्ड देखते हैं, has he bought some and any books for me, ओके। तो यहाँ पर हम इनमें से करेक्ट देखेंगे। ही हैज बोट सम एंड एनी बुक फॉर मी, तो यहाँ पर क्या करेक्ट होगा आपका, सम, ठीक है। यहाँ पर सम, ही हैज बोट सम बुक्स फॉर मी। नेक्स्ट है, ही हैज नॉट बोट सम एनी बुक्स फॉर मी, तो यहाँ पर आपका एनी करेक्ट होगा, ठीक है। ही हैज नॉट बोट एनी बुक्स फॉर मी। नेक्स्ट है, ही हैज बोट सम एंड एनी बुक्स फॉर मी, हैज ही बोट सम और एनी बुक्स फॉर मी, तो यहाँ पर आपका करेक्ट होगा एनी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट आता है हमारा नोट। नो एनी या नोट एनी का प्रयोग गलत होता है, इसके स्थान पर नो का प्रयोग सही होता है, ठीक है। सम क्या है आपका, एडजेक्टिव है, ये नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, ठीक है। और समवॉट क्या है आपका, एडवर्ब है, ये वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब तीनों को क्वालिफाई करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं तो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, ही लुक्स ही लुक्स सम और समवॉट हैप्पी, ओके। तो करेक्ट क्या लिखेंगे आप इसका, करेक्ट लिखेंगे आप इसका, ही लुक्स समवॉट हैप्पी, ओके। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल इसका, शी शोज शी शोज सम और समवॉट एंग्री विद मी, तो इसका करेक्ट लिखेंगे आप, शी शोज शोज सम somewhat angry with me, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। एक और देखते हैं तो नेक्स्ट है हमारा, she shows she shows some and somewhat happiness, तो इसका करेक्ट क्या लिखेंगे आप, she shows some happiness, ओके। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, तो नेक्स्ट है, he shows
he shows some and somewhat anger to me. नेक्स्ट इसका करेक्ट क्या लिखेंगे आप? इसका करेक्ट लिखेंगे he shows he shows some anger टू मी। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा ओल्ड पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, ओल्ड पॉजिटिव, ओल्डर कंपैरेटिव और ओल्ड एज सुपरलेटिव। ये पर्सन्स के और थिंग के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, किसी पर्सन्स के लिए या किसी थिंग्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओल्ड, ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव और ये सुपरलेटिव। ये भी हम पर्सन्स के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये ब्लड रिलेशन में यूज किए जाते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों ही पर्सन्स, ये पर्सन्स और थिंग्स दोनों के लिए यूज किया जाता है, और ये, ठीक है, ये पर्सन्स के लिए यूज किया जाता है ब्लड रिलेशन में। ठीक है, ओके, समझ आ गया दोनों में क्या डिफरेंस है? ये पर्सन और थिंग दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, ये ओनली फॉर पर्सन है। ठीक है, और ब्लड रिलेशन के, ब्लड रिलेशन पर्सन्स में तो होगा, थिंग्स में थोड़ी। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है दिस इज द दिस इज द ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट टेबल ऑफ माय इंस्टीट्यूट। ओके, तो इसका करेक्ट क्या होगा आपका? तो इसका करेक्ट होगा आपका दिस इज द ओल्डेस्ट। ठीक है, दिस इज द दिस इज द ओल्डेस्ट टेबल ऑफ माय इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा राम इज माय राम इज माय ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट ब्रदर। तो यहाँ पर आपके ब्लड रिलेशन की बात हो रही है, और मैंने बताया था कि ब्लड रिलेशन है तो आप क्या यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे ब्लड रिलेशन के लिए? एल्डेस्ट। ओके, एल्डेस्ट, तो इसका हो जाएगा राम इज माय एल्डेस्ट ब्रदर। ओके, आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं। तो फर्स्ट है हमारा इग्नियस। ये है हमारा स्किलफुल इन इन्वेंटिंग। ठीक है, ये चतुर होता है। इसका हिंदी मीनिंग चतुर होता है, स्किलफुल इन इन्वेंटिंग। ठीक है, खोज करने में स्किलफुल, या किसी चीज को खोजने में चतुर। नेक्स्ट है हमारा इनमिकल, टेंडिंग टू ऑब्स्ट्रक्ट और हार्म। टेंडिंग टू ऑब्स्ट्रक्ट और हार्म, किसी चीज को हार्म या बाधा पहुंचाने की क्षमता रखने वाला। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इनक्विटस, ग्रोसली अनफेयर एंड मोरली रोंग। ठीक है, ये गलत और मोरली तरीके से रोंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इनसैटिएबल, दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाई, जो कभी भी सेटिस्फाई ना हो सके। ठीक है, जिसको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, वो इनसैटिएबल। नेक्स्ट है हमारा इंसोल्यूबल, इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिसॉल्व इन अ लिक्विड। ठीक है, जो एक लिक्विड में डिसॉल्व ना हो सके। ठीक है, जिसको एक लिक्विड में मिलाया ना जा सके, उसको हम इंसोल्यूबल, या घोला ना जा सके, उसको हम इंसोल्यूबल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंसोल्वेंट, वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स। ठीक है, जो अपने कर्ज चुकाने में अनेबल हो। ठीक है, कर्जदार, उसको इंसोल्वेंट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटेंजिबल, दैट कैन नॉट बी टच्ड, जिसको टच ना किया जा सके। ठीक है, उसको हम इंटेंजिबल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरमीडियरी, वन हु मेडिएट्स टू सेटल डिस्प्यूट्स। ठीक है,
इंटरमीडियरी हमारा प्रतिनिधि होता है, ठीक है, जो हमारे डिस्प्यूट जोन को मेडिएट करता है, सेटल, ठीक है, मेडिएट टू सेटल डिस्प्यूट्स। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरमिशन, एन इंटरवल बिटवीन पार्ट्स ऑफ अ प्ले और फिल्म। इंटरवल, ठीक है, इंटरमिशन क्या होता है? ये इंटरवल होता है पार्ट्स के फिल्म, किसी फिल्म और प्ले के, किसी नाटक के, ठीक है, उसके पार्ट्स के बीच में जो इंटरवल होता है, ठीक है, उसको हम इंटरमिशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरपोज, टू प्लेस बिटवीन टू थिंग्स, ठीक है, टू प्लेस बिटवीन टू थिंग्स, तो इसका मीनिंग होता है जोड़ना, ठीक है, किसी दो चीज के बीच में जो गैप है उनको खत्म करना, उस गैप को खत्म करके उन्हें जोड़ देना। नेक्स्ट आता है हमारा इंटेस्ट, वन हु डाइज विदाउट अ मेकिंग विल, ठीक है, जो बिना किसी इच्छा के, ठीक है, बिना इच्छा बताए मर जाए, जिसकी कोई अंतिम इच्छा ना हो, उसे इंटेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोसेप्शन, द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन और इन और इन टू वंस ओन माइंड, ठीक है, विद इन द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन और इनटू वंस माइंड, ठीक है, किसी के माइंड को देखना या किसी के माइंड को पढ़ना, ठीक है, किसी के दिमाग को देखना, उसको हम इंट्रोसेप्शन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा इंट्यूशन, इमीडिएट रेस्पॉन्स बाय द माइंड विदाउट रीजनिंग, ठीक है, किसी चीज का इमीडिएट बहुत तुरंत रेस्पॉन्स करना, ठीक है, बिना विदाउट वेस्टिंग टाइम, ठीक है, बिना माइंड के यूज करें। नेक्स्ट हमारा इन्वेस्टिगेशन, केयरफुल एंड थ्रो एंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन होती है पूरी तह तक जांच करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इन्वेटरेट, लॉन्ग एस्टेब्लिश एंड लाइकली टू चेंज, ठीक है, जो बहुत लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड हो, ठीक है, और अनलाइकली टू चेंज, जिसको चेंज भी नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हमारा इनविजिबल, दैट कैन नॉट बी सीन, जिसको देखा ना जा सके, ठीक है, उसको इनविजिबल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इनवॉइस, अ लिस्ट ऑफ गुड्स डिस्पैच्ड विद क्वांटिटी एंड प्राइस टू परचेजर, ये एक लिस्ट होती है गुड्स की, ठीक है, जो क्वांटिटी के साथ डिस्पैच्ड होती है और उसके प्राइस के साथ परचेजर को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इरिपेरेबल, आर लॉस और डैमेज दैट कैन नॉट बी कंपनसेटेड, ठीक है, जो एक ऐसी हानि जिसका हम भरपाई भी नहीं कर सकते, ठीक है, दैट कैन नॉट बी कंपेंसेटेड। नेक्स्ट है हमारा इरिटेबल, अ मैन हु इज इजिली इरिटेटेड, जिस एक आदमी ऐसा जो जल्दी से परेशान हो जाए, ठीक है, जिसको जो जल्दी से चिड़चिड़ा हो जाए। नेक्स्ट है हमारा इरिटेट, टू परफॉर्म और अटर रैपिडेटली, इट आइटिरेट, ठीक है, टू परफॉर्म और अटर रैपिडली, ठीक है, परफॉर्म करना कुछ या कुछ कहना जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जाइब, एन इंसुलेटिंग मार्क, ठीक है, जाइब क्या होता है? एक इंसुलेटिंग रिमार्क होता है। नेक्स्ट है हमारा किल्न, अ फर्नेस ऑफ बर्निंग एंड बेकिंग ब्रिक्स पोइट्री, ठीक है, ये एक फर्नेस होता है जिसको हम भट्टी, ठीक है, चिमनी बोलते हैं, उनको ब्रिक्स को या पोइट्री को बर्न करने के लिए, ठीक है, जो हमारे मटके और ईंट होती है उनको जलाने के लिए। नेक्स्ट हमारा लैक्सेटिव, अ मशीन यूज टू लूसन द स्टफ इन द बाउल्स, ठीक है, ये एक मेडिसिन होती है जो यूज की जाती है स्टफ को लूज करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा लेजेंड, अ ट्रेडिशनली पॉपुलर बट, तो लीजेंड क्या होती है? हमारी एक ट्रेडिशनली, ठीक है, पारंपरिक, पॉपुलर, अनकन्फर्म्ड स्टोरी होती है, ठीक है, जो कंफर्म ना हो ऐसी स्टोरी होती है। नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग शोर मैन, मैन हु वर्क्स ऑन शोर्स लोडिंग अनलोडिंग शिप्स, ठीक है, एक ऐसा आदमी जो किनारे शोर्स पर, ठीक है, किनारों पर काम करता हो शिप को लोड और अनलोड करने में। नेक्स्ट हमारा मेल चावनिस्ट, वन हु बिलीव्स इन द डोमिनेंस ऑफ मैन ओवर वुमन, ठीक है, एक ऐसा आदमी जो वुमन से ऊपर मैन को समझता हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मैडेंटरी, रिक्वायर्ड बाय लॉ, ठीक है, कानून के द्वारा जरूरी किया गया हुआ, ठीक है, आवश्यक। नेक्स्ट हमारा मेंटल, अ लूज पीस ऑफ क्लोथिंग विदाउट स्लीव्स, ठीक है, ये एक लूज पीस होता है क्लॉथ का जिसकी स्लीव्स नहीं होती, ठीक है, विदाउट स्लीव्स होता है ये।
नेक्स्ट हमारा मैटीन, अ सिनेमा शो विच इज हेल्ड इन द आफ्टरनून। ये सिनेमा का ऐसा शो होता है जो आफ्टरनून हेल्ड किया जाता है, ठीक है, शाम दोपहर के बाद होता है। नेक्स्ट हमारा मिमिक्री, अ ह्यूमरस इमिटेशन ऑफ पर्सन्स एक्टिविटी, ठीक है, मिमिक्री होता है किसी पर्सन की नकल उतारना, ठीक है, किसी पर्सन की मजाक मजाक वे में नकल उतारना। नेक्स्ट हमारा मॉकटेल, a non-alcoholic drink consisting of mixture of fruit juices और other soft drinks। ये क्या होती है? एक नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक होती है जिसमें हमारा फ्रूट जूस का मिक्सचर होता है और अदर सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मूज, अ लार्ज लीडर, ठीक है, ये एक बड़ा, सॉरी, लार्ज डियर, ये आपका लार्ज डियर होता है, ठीक है, बड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मोर्स, कस्टम एंड हैबिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। मोर्स क्या होती है? ये कस्टम्स और हैबिट्स, ठीक है, कुछ परंपराएं, परिधानियां, आदतें होती हैं किसी एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर ग्रुप की। नेक्स्ट आता है हमारा नर्ड, अ सिंगल माइंडेड एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर टेक्निकल फील्ड, ठीक है, अ सिंगल माइंडेड एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर टेक्निकल फील्ड, एक सिंगल माइंडेड, ठीक है, जो किसी एक ही चीज में एक्सपर्ट हो टेक्निकल फील्ड में। नेक्स्ट है हमारा निफ्टी, पर्टिकुलरली गुड, स्किलफुल, इफेक्टिव, स्टाइलिश। निफ्टी क्या होता है? पर्टिकुलरली गुड होता है, मतलब अच्छी, स्किलफुल, इफेक्टिव और स्टाइलिश कुछ चीज होती है, ठीक है, उसको हम निफ्टी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा नम्ब, टू कोज टू फील नो पेन, ठीक है, टू कोज टू फील नो पेन, नो पेन, ठीक है, कोई दर्द महसूस करने का कोई कारण ना हो, ठीक है, जिससे कोई दर्द महसूस ना हो। नेक्स्ट है हमारा ओपिनियनेटेड, स्ट्रॉन्ग एंड अनचेंजिंग इन ओपिनियन, ठीक है, एक जो स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो और अपने ओपिनियन को चेंज ना करता हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा orchestration, द प्लानिंग ऑफ थिंग्स इन अ सिचुएशन टू प्रोड्यूस डिजायर्ड इफेक्ट। ये एक प्लानिंग होती है थिंग्स की, ठीक है, कुछ चीजों की प्लानिंग होती है ऐसी सिचुएशन में जो आपके डिजायर्ड इफेक्ट आपको मिल सके। नेक्स्ट है हमारा ऑर्थोपेडिक्स, द फील्ड ऑफ मेडिसिन दैट ट्रीट्स इलनेस ऑफ बोन्स। ये एक ऐसा फील्ड होता है मेडिसिन का जहाँ पर आपकी हड्डियों की जो बीमारी है उसको ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पेंट्री, अ प्लेस वेयर फूड इज केप्ट, जहाँ पर फूड रखा जाता है, खाना या खाने का सामान, उसको हम पेंट्री बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा पैरबॉइल, टू बॉईल अंटिल पार्शियली कुक्ड, ओफन बिफोर फर्दर कुकिंग, ठीक है, पार्बोइल क्या होता है? किसी खाना बनाने से पहले वो थोड़ा सा उबाल लेते हैं ना, ठीक है, फिर बाद में उसको बनाते हैं, तो उसको आधा सा उबाल लेते हैं, उसको हम पैरबोइल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पैरसिमोनी, एक्सट्रीम अनविलिंगनेस टू स्पेंड मनी और यूज रिसोर्सेज, ठीक है, ये ज्यादा स्पेंड मनी को ज्यादा स्पेंड करना नहीं चाहते, ठीक है, ज्यादा स्पेंड ना करना मनी को और हम रिसोर्सेज को ज्यादा यूज ना करना। नेक्स्ट हमारा पैट्रीलिनियल, इनहेरिटिंग और determining डिसेंट थ्रू द मेल लाइन। तो ये जैसे पिता, ठीक है, मेल लाइन्स, तो इसका मतलब होता है पितृवंशीय, ठीक है, जो मेल लाइन से इनहेरिटिंग हो, ठीक है, जहाँ पर मेल लाइन से इनहेरिटिंग किया जाता हो, पिता से, मेल से ही इनहेरिट किया जाता हो। नेक्स्ट हमारा पेंसिव, डीपली और सीरियसली थॉटफुल, ऑफन विद अ थिंग ऑफ सैडनेस, ठीक है, पेंसिव क्या होता है? बहुत गहराई से सोचना या सीरियस होना, ठीक है, या एक थिंग हो सैडनेस की, ठीक है, दुख हो। नेक्स्ट हमारा परवेसिव, हैविंग प्रेजेंस और इफेक्ट एवरीवेयर, ठीक है, हर जगह प्रेजेंस हो या इफेक्ट हो हर जगह। नेक्स्ट हमारा पैंटिफ, वन हु ब्रिंग्स केस इन द कोर्ट, जो केस कोर्ट में लाता हो केस को, ठीक है, उसको पैनिटिव बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्लेग, फ्लैट मेटल और पोर्टलेन प्लेट फिक्स्ड ऑन वॉल एज ऑन ओमैम ओमेमेंट और मेमोरियल। ये एक पट्टी का होती है, ठीक है, जो हम दीवारों पर लगा देते हैं हमारे फोटोज वगैरह की, ठीक है, यादों के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा पोलीफोनी, द स्टाइल ऑफ हार्मोनाइजिंग डिफरेंट द मेलोडी टुगेदर, ठीक है, एक स्टाइल होता है हार्मोनाइजिंग डिफरेंट मेलोडी, मतलब एक साथ डिफरेंट साउंड्स निकालने का स्टाइल होता है। नेक्स्ट हमारा पोज, ग्रुप ऑफ पीपल विद द सेम जॉब और पर्पस, ठीक है,
ये एक ग्रुप होता है पीपल का, सेम जॉब, जिनकी सेम जॉब और सेम पर्पस हो। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज आती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम इज ब्यूटीफुल देन इंटेलिजेंट। ठीक है, इसको करेक्ट करना है। तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे हम? आप ब्यूटीफुल के पहले मोर इंसर्ट करेंगे। ठीक है, मोर ब्यूटीफुल। राम इज मोर ब्यूटीफुल देन, सॉरी, रमा इज मोर ब्यूटीफुल देन इंटेलिजेंट, ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा, अमित इज क्लेवर देन स्मार्ट। तो यहाँ पर आप मोर क्लेवर लिखेंगे। ठीक है, मोर क्लेवर। अमित इज मोर क्लेवर देन स्मार्ट। नेक्स्ट आता है हमारा, राधा इज ब्यूटीफुल देन ऑनेस्ट। तो राधा इज मोर ब्यूटीफुल, Radha is more beautiful than honest. Okay, Radha is more beautiful than honest. Next है हमारा, Kapil is miser than happy. Kapil is miser than happy. तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? more miser लिखेंगे। ठीक है, Kapil is more miser than happy. Next हमारा, Rama is as wise if not wiser than his ब्रदर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? एज लगाएंगे आफ्टर के बाद। ठीक है, रामा इज एज वाइज इफ नॉट वाइजर देन हिज ब्रदर, ये आपका करेक्ट है पहले ही। अगर यहाँ पर आपका एज नहीं होता तभी आपका इनकरेक्ट होता, अभी ये आपका। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा, रमा इज एज वाइज इफ नॉट वाइजर देन हिज ब्रदर। तो यहाँ पर हम वाइज के बाद एज यूज करेंगे। ओके, वाइज एज इफ नॉट। ओके, तो ये आपका करेक्ट होगा। रमा इज एज वाइज एज इफ नॉट वाइजर देन हिज ब्रदर। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा, अनीता इज एज स्मार्ट इफ नॉट स्मार्टर देन हर सिस्टर। तो यहाँ पर आपका ये, आपको स्मार्ट के बाद एज यूज करना है। ठीक है, एज स्मार्ट एज इफ नॉट। ओके, अनीता इज एज स्मार्ट एज इफ नॉट स्मार्टर देन हर सिस्टर। नेक्स्ट हमारा, राहुल इज एज ब्रेव एज इफ नॉट ब्रेवर देन हिज अंकल। तो ये आपका करेक्ट है। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा, रीता इज एज प्रीटी रीता इज एज प्रीटी एज इफ नॉट प्रीटियर देन हर फ्रेंड। तो ये भी आपका करेक्ट है, ये भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा, रोहन इज द स्ट्रोंगर एंड टॉलेस्ट प्लेयर ऑफ आवर टीम। तो यहाँ पर आपको स्ट्रोंगर को भी स्ट्रोंगेस्ट में कन्वर्ट करना होगा। ओके, रोहन इज द स्ट्रोंगेस्ट एंड टॉलेस्ट प्लेयर ऑफ आवर टीम। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा, सी इज वाइजर एज वेल एज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर आपको वाइजर को वाइज में चेंज करना होगा। ठीक है, सी इज वाइज एज, शी इज वाइज एज वेल एज ब्यूटीफुल। नेक्स्ट आता है हमारा, अजय इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड स्मार्टर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? अजय इज द, अजय इज द स्मार्टेस्ट, अजय इज द स्मार्टेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। ओके, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, रवि इज द रिचर एंड काइंडेस्ट पर्सन ऑफ आर, सॉरी, रवि इज द रिचर एंड काइंडेस्ट पर्सन ऑफ दिस सोसाइटी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? रिचर को कन्वर्ट कर देंगे रिचेस्ट में। ठीक है, रिचर को रिचेस्ट में। नेक्स्ट है हमारा, राम इज मोर सिंसियर एंड सीनियर देन मोहन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, राम, राम इज मोर सिंसियर
sincere and senior to मोहन। ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा श्वेता इज सीनियर टू एंड एल्डर टू हिज सिस्टर। तो यहाँ पर आपको सीनियर के बाद ये वाला टू आपको रिमूव करना होगा, ठीक है। यहाँ पर श्वेता इज सीनियर एंड एल्डर टू हर सिस्टर करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा सुलेखा इज रिचर देन एंड स्मार्टर देन हर फ्रेंड। तो यहाँ पर आपको ये रिमूव करना होगा, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, सुलेखा इज रिचर एंड स्मार्टर देन हर फ्रेंड। नेक्स्ट हमारा मोहन इज एबलर देन एंड सक्सेसफुल देन एनी अदर मेंबर ऑफ हिज फैमिली। तो यहाँ पर भी आपको सेम करना होगा, सॉरी यहाँ पर आपको मोर ऐड करना है सक्सेसफुल से पहले, ठीक है, एंड मोर सक्सेसफुल, ठीक है। यहाँ पर मोर ऐड करेंगे तभी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा द रोज स्मेल्स स्वीटली। तो यहाँ पर आप स्वीटली को चेंज करेंगे स्वीट में, ठीक है। द रोज स्मेल्स स्वीट, ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा दिस प्लांट इज ग्रोइंग स्लोली। तो आप स्लोली को चेंज करेंगे स्लो में, दिस प्लांट इज ग्रोइंग स्लो। नेक्स्ट है हमारा गांधी जी इज द मोस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉन वोलेंस। तो आपको परफेक्ट से पहले मोस्ट हटाना पड़ेगा, बिकॉज परफेक्ट जो है अपने आप में ही सुपरलेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द प्रेसिडेंट इज द मोस्ट सुप्रीम पावर ऑफ एनी कंट्री। तो यहाँ पर भी आपको सुप्रीम से पहले मोस्ट हटाना है। नेक्स्ट हमारा स्वच्छ भारत मिशन इज द मोस्ट एक्सीलेंट मिशन ऑफ आवर गवर्नमेंट। तो यहाँ पर भी आपको एक्सीलेंट से पहले मोस्ट हटाना है। नेक्स्ट हमारा पैट्रोटिज्म शुड बी द चीफेस्ट एम ऑफ एवरी सिटीजन। तो यहाँ पर आपको चीफेस्ट को चेंज करना है, इस चीफेस्ट को चेंज करना है चीफ में, ठीक है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा दीज टाइप्स ऑफ वेपन्स आर डेंजरस। ओके, दीज टाइप्स ऑफ वेपन्स आर डेंजरस। तो ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा दिस टाइप्स ऑफ वेपन्स इज डेंजरस। तो ये आपको इसको चेंज करना है आर में, ठीक है। दीज टाइप्स ऑफ वेपन्स आर डेंजरस। नेक्स्ट है हमारा दिस काइंड्स ऑफ फ्रेंड्स इज नॉट फेथफुल। तो आप इसको चेंज करेंगे आर में, ठीक है। These kinds of friends are not faithful. Next है हमारा choose one word which can be substituted for the given sentences. First है हमारा a place where food is kept, pedant, pantry, dean, abbot. तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका pantry. नेक्स्ट आता है हमारा having presence or effect everywhere, pervasive, pepper, pan, pose. तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका pose. नेक्स्ट हमारा one who brings case in the court, fact, discover, plaintiff, positivist. तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका fact. तो यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिए, आपका सेकंड का आंसर होगा ए, परवेसिव, ठीक है। और थर्ड का आंसर होगा आपका प्लेंटिफ। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा स्ट्रॉन्ग एंड अनचेंजिंग इन ओपिनियन, माइस्टिक, ओब्लिगेटरी, ओमनिबस, ओपिनियनेटेड। तो फोर्थ का आंसर है आपका ओपिनियनेटेड। नेक्स्ट आता है हमारा अलोस ऑफ डैमेज, द अलोस और डैमेज दैट कैन नॉट बी कंपनसेटेड, इरिपेरेबल, इरिवोकेबल, इटरेट, मेज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका इरिपेरेबल। नेक्स्ट है हमारा अ मेडिसिन यूज्ड टू लूजन द स्टफ इन द बाउल्स, लेक्सिकोनल, लैक्सेवेटिव, लिरिक, लैके। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका लैक्सेटिव। नेक्स्ट हमारा अ सिंगल माइंडेड एक्सपर्ट इन पर्टिकुलर टेक्निकल फील्ड, क्वायर, पैंथिज्म, नर्ड, न्यूएंस। तो इसका करेक्ट आंसर है नर्ड।
नेक्स्ट हमारा अ लूज पीस ऑफ क्लोथिंग विदाउट स्लीव्स, मैंटल, मीडल, मेटलोइड, लोप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका मेंटल। नेक्स्ट है हमारा वन हु डाइज विदाउट अ विल, इग्नियस, इन्फ्लोरेस्केंस, इंटेस्टेट, एंड एंड एलनेटरमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका इंटेस्टेट। नेक्स्ट हमारा अ लिस्ट ऑफ गुड्स डिस्पैच्ड विद क्वांटिटी एंड प्राइस टू द परचेजर, क्लोजर, लिटर्जी, लेक्सिकन, इनवॉइस। तो इसका करेक्ट आंसर है इनवॉइस। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एडजेक्टिव का एक पार्ट बचता है, उसे भी हम जल्द ही कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।